वेलकम स्टूडेंट। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश और मध्य प्रदेश में हम क्या पढ़ेंगे, खेल। तो याद रखिए मध्य प्रदेश के हम काफी टॉपिक पढ़ चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो हम मध्य प्रदेश में आज पढ़ेंगे खेल। तो खेल में हम क्या क्या पढ़ेंगे, एक तो उसके हम विभाग पढ़ेंगे, खेल के विभाग। एक हम क्या पढ़ेंगे इसमें, एक स्टेडियम, एक पढ़ेंगे हम अकेडमी और एक पढ़ेंगे आप अवार्ड। तो वीडियो को पूरा लास्ट तक आपको देखना है। आज की वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, एक तो ये देखना है कौन कौन से विभाग कब कब बने, एक हमको देखना है कौन कौन से हमारे स्टेडियम है, एक देखना है कौन कौन से अवार्ड दिए जाते हैं, और एक हमको एकेडमी या ट्रेनिंग सेंटरों को भी देखना है। तो चलिए आज ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपके लिए यहाँ कुछ सन लिखी हुई है, तो आप यहाँ देखिए। तो यहाँ पहला पॉइंट आपके लिए दिया हुआ है 1890। 1890 में क्या बना, एक पारसी क्रिकेट क्लब। तो पारसी क्रिकेट क्लब कब बना आपका, 1890 में बना हमारा पारसी क्रिकेट क्लब। अब ये कहां पर बना, तो आंसर हो जाएगा हमारा इंदौर। तो यहां तक पहला पॉइंट याद रखना है आपको। ये एमपी पीएससी में आया था, क्वेश्चन ही लिख के आया था कि पारसी क्लब का संबंध किससे है, तो आंसर क्या माना गया उसका, हमारा क्रिकेट। अगला पॉइंट देखिए 1941 में क्या था, होलकर क्रिकेट एसोसिएशन। होलकर क्रिकेट एसोसिएशन जो बना हमारा 1941 में मॉडिफाई कर दिया गया इसको, और इसे स्थापित किया था यशवंत राव होलकर। तो यशवंत राव होलकर ने इसको क्या किया, स्थापित किया। अब अगला पॉइंट ये कहां पर है, इंदौर में। इसको हम बोलते हैं एमपीसीए। तो पारसी क्लब का संबंध भी क्रिकेट से और होलकर क्लब का भी संबंध क्रिकेट से। 46 में क्या बना, बैडमिंटन जो हमारा खेल है, बैडमिंटन हमारा क्लब बना या एसोसिएशन, और ये कहां पर बना हमारा, जबलपुर। चेक कार्ड क्या लिखा हुआ है, जबलपुर, या मैं लिख देता हूं आपके लिए जबलपुर। तो याद रखिए बैडमिंटन 1946 मुख्यालय का है इसका जबलपुर। 1948 में क्या बना, एनसीसी की स्थापना हुई, नेशनल कैडेट कोर। तो एनसीसी की स्थापना कब हुई हमारी, 1948 में हुई। अगला पॉइंट समझना है, मुख्यालय भोपाल। मुख्यालय का इसका भोपाल। एक व्यक्ति थे हृदयनाथ कुंजरू, उन्होंने इसकी सिफारिश की थी। तो आंसर में याद रखिए हृदयनाथ कुंजरू थे, हृदयनाथ कुंजरू, उन्होंने क्या किया, इसकी सिफारिश की। फिर 57 में क्या बना हमारा, टेबल टेनिस एसोसिएशन। तो टेबल टेनिस एसोसिएशन कब बना हमारा, 1957, और इसका मुख्यालय भी कहाँ है हमारा, जबलपुर। जे का हमारा जबलपुर है। 90 में पारसी क्लब बना हमारा। फिर हमारा 41 में आके होलकर, फिर हमारा 46 में आके आपका बैडमिंटन, फिर 48 में एनसीसी, और 57 में टेबल टेनिस। 89 में पहली खेल नीति। पहली जो खेल नीति है वो कब आई थी हमारी, 89। याद रखिए खेल नीति कुछ नहीं होता है, हमारे तरीके होते हैं कि हम क्या क्या करने वाले हैं, हमारे क्या नियम होंगे, किसका कोच कौन होगा, ये सब हम पढ़ते हैं, तैयार करते हैं खेल नीति में। और संशोधन हुआ था इसमें 1994। नई खेल नीति आई थी हमारी 2003। नई खेल नीति हमारी कब आई थी, 2003। हमने क्या किया, पहले में पढ़ता था अलग तरीके से, सिलेबस बदल के अब पढ़ रहा हूं अलग तरीके से। तो नई खेल नीति 2003। अब 2013 देखिए, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। खेल प्राधिकरण मुख्यालय जो है इसका बैरागढ़, और ये कहां था हमारा, भोपाल। तो याद रखिए MPSA, मध्य प्रदेश स्पोर्ट्स अथॉरिटी। पूरे एमपी के जितने भी खेल हैं उसकी अथॉरिटी जिम्मेदारी किस पर, हमारी मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। तो ये हमारे क्या हो गए, पूरे विभाग हो गए। पारसी का संबंध क्रिकेट से, होलकर का भी क्रिकेट से। पारसी 1890 इंदौर,
होलकर 1941, इंदौर, बैडमिंटन 46, जबलपुर, एनसीसी 48, भोपाल, टेबल टेनिस 57, जबलपुर पहली खेली थी जो तुम्हारी 89 में आई, संशोधन 94 हुआ, नई 2003 में आई, 13 में क्या होना, मध्य प्रदेश खेल प्राधिकरण। अब हम देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट हमको समझना है क्या, ये समझना हमारे कुछ स्टेडियम है हमारे, तो स्टेडियम को हम बारी बारी से समझेंगे। तो यहां देखिए पहला पॉइंट था रूप सिंह स्टेडियम का है हमारा ग्वालियर। तो स्टेडियम हम कैसे याद करेंगे, जैसे हम याद करते आ रहे हैं क्लॉकवाइज में, तो ऐसे चलना है हमको। तो रूप सिंह स्टेडियम का है हमारा ग्वालियर। इस बार के एमपीपीएससी में आया था क्वेश्चन और एक बार पास भी आ चुका है। तो पहला पॉइंट तो ये रूप सिंह स्टेडियम का संबंध किस खेल से है, क्रिकेट। तो इसका पूरा नाम है कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम, इसका पूरा नाम है हमारा। अब देखिए रूप सिंह का संबंध किस खेल से, हमारा क्रिकेट से है। अब अगला पॉइंट ये समझना है फेमस क्यों है, एक दूधिया रोशनी, दूधिया रोशनी के लिए ये बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है, दूधिया रोशनी के लिए। तो क्वेश्चन आता है मध्य प्रदेश का कौन सा स्टेडियम दूधिया रोशनी के लिए प्रसिद्ध है हमारा, तो रूप सिंह। रूप सिंह है कहां पर, ग्वालियर, खेल क्रिकेट। अब अगला पॉइंट यहां समझना, आपने एक नाम सुना होगा बहुत बड़ा प्लेयर है सचिन तेंदुलकर। तो सचिन तेंदुलकर जो है उन्होंने 2010 में डबल सेंचुरी, 50 ओवर के मैच में डबल सेंचुरी यानी 200 रन अकेले उन्होंने लगाए हुए हैं। तो दोहरा शतक लगाया था, ये भी एग्जाम आया अध्यापन में। तो दोहरा शतक लगाया था 2010 में और सामने टीम क्या थी, अफ्रीका, और 200 रन उन्होंने लगाए थे। और विश्व के पहले क्रिकेटर हैं, पहले क्रिकेटर थे जिन्होंने दोहरा शतक लगाया हुआ है। तो याद रखिए रूप सिंह का हमारा ग्वालियर, दूधिया रोशनी, क्रिकेट, सचिन तेंदुलकर का यहाँ दोहरा शतक लगा हुआ है। रीवा में कौन सा है हमारा, रणमत स्टेडियम, ठीक है। तो याद रखना है आपको, जबलपुर के सब सिंपल ही हैं, रानी ताल स्टेडियम, फिर रवि शंकर शुक्ल स्टेडियम, अशोक पटेल स्टेडियम, रेलवे स्टेडियम। सिंपल है, रानी ताल स्टेडियम, रविशंकर शुक्ल स्टेडियम, अशोक स्टेडियम और एक हमारा रेलवे स्टेडियम। अब देखते हैं भोपाल की ओर हम चलते हैं। तो भोपाल में ऐशबाग स्टेडियम है। तो याद रखना है आपको, यहाँ पर क्या है, कृत्रिम घास लगी हुई है, कृत्रिम घास। तो आपने देखा होगा जो घास होती है हमारी, तो हॉकी जो खेली जाती है, जो हमारी हॉकी खेली जाती है, आप सब जानते हैं हॉकी, जो हॉकी खेली जाती है वो हमारी घास पर खेली जाती है, पर घास कहीं है नहीं, जिस ग्राउंड में घास नहीं होती वहां क्या है, कृत्रिम घास लगाते हैं। तो कृत्रिम घास या एस्ट्रोटर्फ, एस्ट्रोटर्फ के लिए क्या हमारी प्रसिद्ध है। अगला तात्या टोपे जो है, यहाँ पर क्या है, जर्मन पद्धति के ट्रैक बने हुए, ट्रैक, जर्मन का तो जर्मनी, तो जर्मनी जैसे हमने यहाँ पर क्या है, ट्रैक लगा दिए। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है। अब अगला पॉइंट देखिए, एम स्टेडियम कौन सा है, बावाली, और एम स्टेडियम कौन सा हमारा, पुष्पक स्टेडियम है। तो भोपाल में कौन कौन से हैं, ऐशबाग, तात्या टोपे, बावाली और हमारा पुष्पक। जर्मन जो ट्रैक लगे हुए हैं वो तात्या टोपे में, और जो कृत्रिम घास लगी हुई है वो ऐशबाग में। अब देखते हैं ऊषा राजे स्टेडियम। ऊषा राजे स्टेडियम है वो पूरा कैसा हमारा इंडोर स्टेडियम है, इंडोर स्टेडियम। इंडोर कुछ नहीं होता, ऊपर से जो स्टेडियम बंद दिखता है वही क्या हो गया हमारा इंडोर स्टेडियम। तो इंडोर स्टेडियम के लिए कौन सा फेमस है हमारा, ऊषा राजे। फिर यहीं पर कौन सा हमारा, यहीं पर देखिएगा। अब इंदौर में एक कौन सा हमारा होलकर स्टेडियम है। अब होलकर स्टेडियम प्रसिद्ध क्यों है, तो याद रखिए क्रिकेट के लिए प्रसिद्ध कौन सा हमारा, होलकर स्टेडियम क्रिकेट के लिए बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। आपको अगर याद हो, एक खिलाड़ी है वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग हैं, इन्होंने क्या किया, 2011 में दोहरा शतक लगाया था, दोहरा शतक, और सामने टीम थी वेस्ट इंडीज। तो याद रखिए विश्व का पहला क्रिकेटर कौन है, सचिन, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया हुआ है, और विश्व का दूसरा कौन है, वीरेंद्र सहवाग है, जिन्होंने दोहरा शतक लगाया था वेस्ट इंडीज के खिलाफ, और हमारा याद रखिए 2011 में। अब वीरेंद्र सहवाग ने लगाया हुआ है, तो वर्ल्ड का पहला सचिन, दूसरा सहवाग, दोनों ने किस राज्य में लगाए हुए हैं, एमपी में लगाए हुए हैं। उसके बाद रोहित शर्मा है हमारा। तो याद रखिए अगला यहाँ पर कौन सा, एवेस्ट स्टेडियम, एक कौन सा हमारा नेहरू स्टेडियम है।
तो नेहरू स्टेडियम जो हमारा एक यहाँ पर है, तो याद रखिए होलकर जो है वो क्रिकेट के लिए फेमस है, फिर अगर नेहरू स्टेडियम जो है वो क्रिकेट के लिए फेमस है। तो क्रिकेट के दो हो गए, होलकर स्टेडियम याद रखिए क्रिकेट के लिए, वीरेंद्र सहवाग की सेंचुरी, नेहरू स्टेडियम क्रिकेट। तो नेहरू स्टेडियम थोड़ा आप समझें, एमपी में सबसे ज्यादा जो क्रिकेट के मैच हुए वो किस स्टेडियम में हुए? होलकर, आपका नेहरू स्टेडियम आप तो याद कर लीजिए सीधा नेहरू स्टेडियम। तो ये हमारे कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट हो गए। पारसी क्लब 90 क्रिकेट से, 41 हमारा क्रिकेट एसोसिएशन, 46 बैडमिंटन, 48 एनसीसी, 57 टेबल टेनिस, 89 पेड़ नीति, फिर 3 में नहीं की नीति, 13 में क्या होना एमपीएसए यानी जो अथॉरिटी बनी हमारी, और ये हमारे स्टेडियम ग्वालियर में रूप सिंह, रीवा में रणमत, फिर हम लोग जबलपुर जाएंगे रानी, अशोक, रविशंकर और हमारा रेलवे, भोपाल में जाएंगे ऐशबाग, तात्या टोपे, ठीक है ना। इसके अलावा वहां पर भवाली, पुष्पक, इंदौर में होलकर, अभय, नेहरू और उषारानी। सचिन का शतक लगा हुआ है रूप सिंह में, और जो अगला जो सहवाग का शतक है वो किस में लगा हुआ है? हमारा होलकर स्टेडियम में लगा हुआ है। अब चलिए हम कुछ अवार्ड देख लेते हैं ना, कुछ अवार्ड जो हमारी एमपी सरकार देती है, तो उन अवार्ड को देखते हैं, कुछ इंपोर्टेंट एकेडमियों को देख लेंगे। तो चलिए अगला पॉइंट हम यहाँ देखते हैं। अगला पॉइंट ये है कि एमपी सरकार है जो कौन कौन से अवार्ड देती है, पुरस्कार देती है। तो एमपी अवार्ड एमपी सरकार कौन कौन से अवार्ड देती है? तो यहाँ देखिए पहला पॉइंट, अब ऐसे हम डायग्राम बना लेंगे। तो 1990, फिर 1990, 94, फिर 1994, फिर 2003 और 2013। आप याद रखिए सन से ही आपको याद होंगे, सन से। तो 90 में अवार्ड चालू कौन सा हुआ? हमारा विक्रम अवार्ड। फिर 94 में एकलव्य अवार्ड, फिर हमारा 94 में कौन सा हुआ? विश्वामित्र। फिर 2003 में कौन सा हुआ? ध्यानचंद्र, और 2013 में कौन सा हुआ? हमारा प्रभाष जोशी, तो पहला पॉइंट तो आपके ये है कि जो अवार्ड है वो कौन कौन किसको मिलेंगे हमारे। तो पहला पॉइंट ये है हमारे जो अवार्ड है वो किस किस को मिलेंगे और किस क्षेत्र में मिलेंगे। तो जो विक्रम अवार्ड है वो सीनियर जो खिलाड़ी होते हैं, सीनियर, तो सीनियर खिलाड़ी को कौन सा मिलेगा? हमारा विक्रम अवार्ड। जूनियर को मिलेगा हमारा एकलव्य अवार्ड। फिर विश्वामित्र किसे मिलेगा? कोच को। ध्यानचंद्र मिलेगा लाइफ टाइम अचीवमेंट, अब ये क्या होता है मैं बताऊंगा अभी आपको, अचीवमेंट। और प्रभाष जोशी मिलेगा मल्लखंब के लिए। तो याद रखिए ये हमारे कुछ अवार्ड हैं। अब विक्रम जो है वो सीनियर प्लेयर, 19 साल से ऊपर के लिए वो सीनियर हो गया। जूनियर 18-19 के आसपास है, नीचे हमारे जूनियर। कोच जो मुझे ट्रेनिंग दे रहा है। लाइफ टाइम अचीवमेंट क्या है? लाइफ टाइम अचीवमेंट कुछ नहीं है, मैंने पूरी जिंदगी किसी एक खेल को समर्पण दे दी और प्रयास करता रहा उसको और आगे ले जाने के लिए, तो वो होता है लाइफ टाइम अचीवमेंट। और प्रभाष जोशी मल्लखंब खेल हमारा एमपी का राजकीय खेल है, उसके लिए दिया जाता है। फिलहाल आप इनकी राशि देखिए, 1 लाख देखिए, बढ़ जाएगी तो मैं आपको चेंज करा दूंगा। इसकी 50,000, इसकी 1 लाख, फिर इसकी 50,000 पाड़ा हो गया आपके पूरा, और मल्लखंब की 2 लाख। तो याद रखिए ये हमारी क्या है? ये राशियां हैं इन अवार्ड की। तो याद रखिए ये अवार्ड के लिए अब ये उस खिलाड़ी को मिलता है जो इंटरनेशनल नेशनल में पदक जीत के लाता है, ये भी हमारा नेशनल इंटरनेशनल। अब क्वेश्चन ये है कि जो अवार्ड है इनकी आप तुलना कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, ये देखना है आपको। तो देखिए, तो पहला पॉइंट यहां समझ लीजिए, तुलना में जो हमारा विक्रम अवार्ड है उसकी तुलना हम किससे करते हैं? तो विक्रम अवार्ड जो है उसकी तुलना हम करते हैं किससे? राजीव गांधी अवार्ड से। तो क्वेश्चन आएगा विक्रम अवार्ड की तुलना किससे होती है? राजीव गांधी। और राजीव गांधी भारत का सबसे बड़ा खेल अवार्ड है, यानी कि खेल रत्न बोलते हैं इसको हम। तो याद रखिए विक्रम अवार्ड का हम तुलना किससे कर सकते हैं? राजीव गांधी से। एकलव्य की तुलना किससे होती है? अर्जुन अवार्ड से। अर्जुन अवार्ड जो है 1961 में आया था, छोड़िए इसको आप। एकलव्य की तुलना किससे होती है? अर्जुन से होती है।
विश्वामित्र की तुलना किससे होती है? द्रोणाचार्य अवार्ड। तो जो द्रोणाचार्य अवार्ड है उससे तुलना किसकी होती है? हमारी विश्वामित्र। बाकी दोनों को आप छोड़ दीजिए। तो पहला पॉइंट, 90 में विक्रम, 94 में एकलव्य, 94 विश्वामित्र, 3 में हमारा 3 में ध्यानचंद्र, 13 में प्रभात ज्योति। सीनियर, जूनियर, कोच, लाइफ टाइम और मलखम। 1,50,000, 1,50,000, 2 लाख। अगला पॉइंट, इसकी तुलना राजीव गांधी से, इसकी तुलना हम लोग करेंगे तो अर्जुन से, और इसकी करेंगे तो हमारा द्रोणाचार्य अवार्ड से। तो हमारे कुछ इंपोर्टेंट क्या हो गए? अवार्ड हो गए। चलिए मैं आपको कुछ अकेडमियां और देता हूं, कुछ इंपोर्टेंट अकेडमियां जो हमारी, उनको थोड़ा आपको मैं समझा देता हूं। तो यहीं पर आप थोड़ा समझ लीजिए उसको। तो इंपोर्टेंट जो हमारी अकेडमी है उनको देख लीजिए आप। अब इंपोर्टेंट जो अकेडमी है उनमें मैं आपके लिए डायग्राम बनाता हूं, वहां से आपको समझना है पूरा। जहां हमारे जो खिलाड़ी वो ट्रेनिंग करते हैं, हमारे जो खिलाड़ी हैं वो ट्रेनिंग करते हैं। आप नोटबुक लेकर ही बैठे जिससे आपको याद हो। डायग्राम कैसा भी बने मायने नहीं रखता है, मायने ये रखता है वो आपको याद हो रहा है या नहीं। आपको वीडियो समझ आ रही तो आप सब कमेंट भी करेंगे। अब देखिए यहां से, अब यहां पर हम लोग चलेंगे ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे। तो ये हमारा ग्वालियर, ग्वालियर जो है वहां देखते हैं कौन कौन सी एकेडमी है। ग्वालियर में जो है कौन कौन सी स्पोर्ट्स की एकेडमी है। तो ग्वालियर में एक एकेडमी हमारी कौन सी है? सिंधिया क्रिकेट एकेडमी। तो सिंधिया क्रिकेट का हमारी ग्वालियर में, और यहीं पर हमारी मध्य भारत हॉकी एकेडमी। तो यहां पर क्या महिलाओं के लिए बना दिया है। तो मध्य भारत महिला हॉकी एकेडमी भोपाल, अब ग्वालियर, और सिंधिया हमारी ग्वालियर। अब क्लॉकवाइज में अगला जो आता है हमारा वो आता है जबलपुर। जे का अर्थ जबलपुर है, जे का अर्थ जबलपुर है। अब यहां से आप देखिए, यहां पर हमारी एक तीरंदाजी एकेडमी, तीरंदाजी एकेडमी। तो पहला जो है हमारा तीरंदाजी एकेडमी। फिर यहीं पर क्या हमारी एक साइकिलिंग एकेडमी, साइकिलिंग एकेडमी। फिर यहीं पर क्या हमारा, यहीं पर हमारी एक भारोत्तोलन, भारोत्तोलन एकेडमी। फिर यहीं पर क्या हमारी एक महाकौशल, महाकौशल महिला हॉकी एकेडमी। और यहीं पर हमारी कौन सी एक भारत, एक हमारी यहीं पर बैडमिंटन एकेडमी। तो ये सब हमारी कहां पर है? ये सबकी सब हमारी जबलपुर में। तीरंदाजी, साइकिलिंग, भारोत्तोलन, महाकौशल, ये सब हमारे यहीं पर है। अब अगला देखते चलिए। अगला ये है कि क्लॉकवाइज में हमारा क्या आ रहा है? यहाँ पर इंदौर आ रहा है ना, इंदौर। तो इंदौर में और देखते हैं। तो इंदौर में आपको थोड़ा समझना है कि इंदौर में एक तो हमारी यहाँ पर होलकर क्रिकेट एकेडमी, और यहीं पर हमारी एक है टेबल टेनिस एकेडमी। तो ये दोनों का हमारी इंदौर में। फिर देखिए उज्जैन, उज्जैन की एकेडमी में अगर आप देखेंगे तो जिम्नास्टिक एकेडमी, जिम्नास्टिक, और एक हमारी मलखंब एकेडमी। तो ये दोनों का हमारी उज्जैन। अब बात करें भोपाल, तो भोपाल में तो हमारी तमाम एकेडमी है। बार्टर एकेडमी, काइलिंग एकेडमी, फिर यहीं पर रोइंग एकेडमी, फिर यहीं पर हमारी मुक्केबाजी, मुक्केबाजी, यहीं पर हमारी कुश्ती एकेडमी, यहीं पर एथलेटिक्स एकेडमी, एथलेटिक्स एकेडमी। फिर यहीं पर हम बात करेंगे तो ताई कमांडो, ताई कमांडो एकेडमी, जूडो एकेडमी, ठीक है ना, घुड़सवारी एकेडमी, घुड़सवारी। तो ये सब हमारे कहां पर है? भोपाल में। तो ये हमारे क्या इंपोर्टेंट एकेडमी है। तो याद रखिए, सिंधिया एकेडमी का हमारी ग्वालियर में, मध्य भारत कहां पर हमारी? ग्वालियर में, तीरंदाजी जबलपुर में, साइकिलिंग जबलपुर में, भारोत्तोलन, भारोत्तोलन क्या होता है चलिए भारोत्तोलन और समझाता हूं मैं आपको।
तो भारोत्तोलन और समझाता हूं आपको। अब देखिए भारोत्तोलन कुछ नहीं है, भारोत्तोलन वजन उठाना होता है, जब आप ऐसे वेट लिफ्टिंग उठा के उठा देते हैं वो कहलाता है भारोत्तोलन। महाकौशल कुछ नहीं है, जबलपुर का ही क्षेत्र महाकौशल, और यहीं पर हमारी बैडमिंटन है। इंदौर में होलकर और टेबल टेनिस, उज्जैन में जिम्नास्टिक और मल्लखंब में, भोपाल में देखिए घुड़सवारी, ताइक्वांडो, जूडो, वाटर काइलिंग, रोइंग, मुक्केबाजी, कुश्ती और एथलेटिक्स। तो ये हमारी क्या हो गई, कुछ इंपोर्टेंट एकेडमियां हो गई। तो पहले हमने क्या पढ़े, कुछ विभाग पढ़े, फिर हमने कुछ स्टेडियम पढ़े, फिर हमने इसके अलावा अवार्ड पढ़े, और चौथी हमने अकेडमी। हमारे कुछ स्पोर्ट्स से संबंधित कुछ इंपोर्टेंट चीजें हो गई हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।